झारखंड के पारंपरिक नृत्य करते हुए हमारे अतिथियों का हम अभिनंदन स्वागत करेंगे। हमारे नृत्य मंडली के साथ में वो झारखंड के कल्चर संस्कृति के अनुसार हम झारखंडी नृत्य करते हुए उन्हें लेकर आएंगे। 1 2 3 सभी को अपना स्थान पे खड़े हुए हैं और तालियों के साथ हम एक ताल से साथ मिलाकर हमारे परमेश्वर के अभिषेक दास आदरणीय अपोस्टलन की सजवान और परमेश्वर की दासी डॉक्टर मोनिका सजवान का अभिनंदन करेंगे। सभी को ताली जाते हुए सामने खड़े हो जाएंगे। या तो आड़े पर फतेह बिजुर बोले, या तो कुकू कोयल बोले। जोहार रौरे के हरा भरा राइज में, जोहार रौरे के झारखंड के राइज में। स्वागत तैयार रहेंगे। जोहार रौरे के हरा भरा राइज में, जोहार रौरे के झारखंड के राइज में। झारखंड की परंपरा के साथ नृत्य या करते तो हुए पहाड़ पर फतेह बिजुर बोले, या तो कुकू कोयल बोले। नाचते हुए झूमते हुए या तो पहाड़ पर फतेह बिजुर बोले, या तो कुकू कोयल बोले। जोहार रौरे के हरा भरा राइज में, जोहार रौरे के झारखंड के राइज में। जोहार रौरे के हरा भरा राइज में, जोहार रौरे के झारखंड के राइज में। या तो कोयल करू शंख नदी बाहे, या तो स्वर्ण रेखा दाबा दाबा। या तो शंख नदी बाहे, या तो स्वर्ण रेखा दाबा दाबा। जोहार रौरे के हरा भरा राइज में, जोहार रौरे के झारखंड के राइज में। जोहार रौरे के हरा भरा राइज में, जोहार रौरे के झारखंड के राइज में। या तो कोयल करू शंख नदी बाहे, या तो स्वर्ण रेखा दाबा दाबा। या तो कोयल करू शंख नदी बाहे, या तो स्वर्ण रेखा दाबा दाबा। अरे जोहार रौरे के झारखंड के राइज में, जोहार रौरे के भरा राइज में। जोहार रौरे के झारखंड के राइज में, जोहार रौरे के हरा भरा राइज में। ऊंचा नीचा बात पतरा गड़ा डोरा नदी डाला। अभिनंदन करेंगे। ऊंचा नीचा बात पतरा गड़ा डोरा नदी डाला। ताली बजाएंगे सभी को। इस समय हमारे परमेश्वर के अभिषेक दास मुख्य वक्ता अपोस्टलन की सजवान मोनिका सजवान का झारखंड की परंपरा रीति रिवाज के साथ हाथ में धोकर अभिनंदन किया जा रहा है। अब मैं चाहूंगा हमारे को बैच बनाकर स्वागत करेंगे। चले जाए जल्दी आए। झारखंड का राइज में। स्वागत दल जल्दी से आ जाइए। चला जल्दी आए। बैच बनाकर अभिनंदन करेंगे। आइए हम जोरदार ताली बजा दें। ताली को बजाएंगे। हमारे बीच में परमेश्वर के अभिषेक दास का गरिमामय उपस्थिति है। आइए हम जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। झारखंड के परंपरा रीति रिवाज के साथ उनका गुरु मान के स्वागतम करब रे। हमारे कानों से जो दिव्य कर उनका अभिनंदन करेंगे। आई जी हमर गुरु मान के बाजवा भैया खोद बादर झाझा के बाजवा बहे। बाजवा भैया खोद बादर झाझा के बाजवा बहे। मैं चाहूंगा हमारे बीच में लोटा पानी भाई के बबरे जेसीवाई के अध्यक्ष और जेसी के अध्यक्ष दोनों चलाएंगे। लोटा पानी के बबरे
हमारे जेसी के अध्यक्ष मास्टर सुजीत तिगल से मैं अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें शोल देकर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत ताली बजाएंगे जोरदार। परमेश्वर के दास पास्टर कृष्ण मातो, मिसेस कृष्ण मातो पाठन को मिसेस कृष्ण मातो आप चलाएंगे। पास्टर मोनिका सजमान को परमेश्वर के दास से आप शोल लगाकर सम्मान करेंगे। अब मैं चाहूंगा हमारे जैसे भाई के अध्यक्ष भाई गुरु तरीके से जिन्हें आप फुक्के देकर स्वागत करेंगे। साथ में मोमेंटो भी लिखा है। हमारे मुख्य वक्ता को आप जैसे भाई के अध्यक्ष गुरु तरीके द्वारा झारखंड प्रार्थना महोत्सव का स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। मैं चाहूंगा रोशनी पास्टर मोनिका सजवान को बुके देंगी। और मैं चाहूंगा परमेश्वर के दास पास्टर सुजीत तिगल जी आप उन्हें मोमेंटो देकर सप्रेम व्यक्त करेंगे। झारखंड के प्रार्थना महोत्सव बहुत बहुत धन्यवाद को स्ट्रीम और हमसे सभी अतिथियों का बैठ जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर दासियों का अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रार्थना महोत्सव 2025 के दूसरा दिन आप सभी का अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में झारखंड सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम प्रोफेसर स्टीफन मरांडी का भी अभिनंदन स्वागत करते मन से। हम आगे परमेश्वर के दास के साथ परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इस आदर के योग्य नहीं। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ना जाना होता तो मैं 19 साल में मर चुका होता। आज वो एक जीवित परमेश्वर है जो जिंदगियों को बदलता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यहां पर हो और आपको लगता है कि मेरे जीवन का कोई मायने नहीं, मेरे जीवन से क्या हो सकता है, तो एक बार अपने जीवन को पूरी रीति से यीशु मसीह को देकर देखो। देखो वो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा लाखों लाखों जीवनों को बदल देगा। आमीन, हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा आमीन बोलो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ रांची, और आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर को पुकारो और उससे कहो, प्रभु आज की जो रात है, आज की जो शाम है, खुदावन तेरा वचन मेरे पास पहुंचे। मैं केवल एक आम मीटिंग के लिए यहां पर नहीं आया हूं, मगर तेरे साथ एक साक्षात्कार के लिए मैं यहां पर आया हूं। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो खुदावन तू कर सकता है। जिस चीज के लिए मनुष्य कहता है कि असंभव है, परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ संभव है। अपने हाथों को उठाओ और एक आत्मा और सच्चाई से उससे बोलो कि आज का वचन प्रभु मेरे लिए हो। आज का वचन मेरा जीवन बदल दे। आज का वचन मेरा दृष्टिकोण बदल दे। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं, मगर वचन ध्यान धरकर सुनना है। आमीन। अब मुझे आवाज नहीं आई आपकी। आमीन।
हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं? यहां पे अपना हाथ हिला के दिखाइए अगर आप उसके वचन के प्रेमी हैं। इससे पहले मैं वचन शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं यहां ईसाइयत को रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूं, मैं यहां प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने आया हूं। ये किसी धर्म के विषय में नहीं है, ये किसी जाति के विषय में नहीं है, ये उस जीवित परमेश्वर के विषय में है जो उद्धार देने वाला है। उसका वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम इस मानव जाति को दिया गया है, वो नाम जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है, और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इसके नाम को पुकारता है, वो उद्धार को पाता है। मेरा जन्म एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ, मैं एक राजपूत परिवार से हूं। और जब मैं 19 साल का था तो मुझे एक दिमागी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। मैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा था, और जब बिल्कुल मरने पे आ गया, और मैं वो व्यक्ति था, मुझे याद है, जो यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करता था। मैं कहता था, देखो ये अपने को नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि प्रभु कौन है। आज भी कितने सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो सोचते हैं ये क्रिश्चियनिटी के बारे में है, ये ईसाइयत के बारे में है। अरे यीशु मसीह किसी धर्म का, किसी समुदाय का परमेश्वर नहीं, वो जगत का मेमना है जिसने हर एक मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया। और उसने कहा, जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो जब मैं 19 साल का था, और मेरा एक पंजाबी दोस्त है भरत गुजराल, वो मेरे पास आया और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और मैंने बड़ा मजाक उड़ाया उसका। मैंने कहा, तुझे कितने पैसे मिले तेरा धर्म बदलने के? क्योंकि हम सब ने वही चीजें सुनी है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवनों को बदलता है। मैंने कहा, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मुझे चख के देख कि मैं शहद से भी मीठा हूं कि नहीं। तो आज मैं आपको बोल रहा हूं, किसी धर्म के बारे में नहीं है। हम इस जगह, इस समय में रहते हैं, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, आप सब रिसर्च कर सकते हैं। आज लोगों की समझ में नहीं आता क्यों भीड़ों की भीड़, लाखों लोग यीशु के पास क्यों जा रहे हैं, सारी जातियों से, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, बंगाली, शर्मा, वर्मा, सारे लोग क्यों यीशु के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि वो जिंदा खुदा है, और किसी धर्म में बांध नहीं सकते उसे। आमीन। परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में हर एक जाति धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएगी। आज रात उद्धार की रात है, आज रात चंगाई की रात है, आज रात छुटकारे की रात है, आज रात अपने बनाने वाले से मिलने की रात है। हालेलुया। चाहे आप पीएचडी कर लें, चाहे आप कितना भी आपका बड़ा नाम हो जाए, कितना भी आपका बड़ा टाइटल हो जाए, मगर ये मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर इस जीवन में जिसने आपको रचा, उसका वचन कहता है, जब तू अपनी माता के गर्भ में भी था, उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं। आप जानते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लोग आज बहुत सारी चीजें, वो दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं, मगर हमारी असली सक्सेस, वो बहुत अच्छा है, आप बेस्ट करिए इस दुनिया में, हम यही सिखाते हैं लोगों को। इफ यू आर एन इंजीनियर, बी द बेस्ट इंजीनियर। इफ यू आर अ डॉक्टर, बी द बेस्ट डॉक्टर। जो आप कर सकते हैं वो बेस्ट करिए, मगर मरने से पहले अपने परमेश्वर को जान लीजिए, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको एक एक सांस ली है, उसको जाने बिना आंखें बंद मत करना इस जगह में। आमीन।
और जब मेरे दोस्त ने, मैंने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, तो उसने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो ड्रग एडिक्ट था, और प्रभु यीशु मसीह जब वो मर रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, प्रभु यीशु मसीह बंद कमरे में उसके पास आ गए और उसको जीवन दान दिया। और जब मैंने ये सुना, बचपन से हमारे घर में एक विनोद पंडित जी हैं, वो आते थे और मैं उनसे पूछा करता था। मेरे अंदर ये बहुत खोज थी एक, अगर आप मेरे माता पिता से पूछेंगे, मैं अपनी पूरी 11th और 12th में, मैं देहरादून में मैंने पढ़ाई करी, तो मैं स्कूल छोड़कर मैं वहां पे आश्रमों में चला जाता था। मैं खोज रहा था, मैं जानना चाहता था वो परमेश्वर कौन है जिसने मुझे सृजा है। आज लोग कहते हैं अरे आप कुछ भी नाम बोलो। अरे जिसने हर एक ग्रह को नाम दिया, जिसने हर एक नक्षत्र को नाम दिया, उसका अपना भी स्वयं एक नाम है। और वचन कहता है उस नाम में हमें उद्धार मिला है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये ईसाईयत के बारे में नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं है, ये मसीह के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है। और जो मेरी बीमारी, जो कोई चंगा ना कर सका, मुझे आज भी याद है, एक 30 सेकंड की प्रार्थना मैंने करी और मैंने कहा, यीशु जो ये लोग कह रहे हैं, और वही मैं कह रहा हूं, आज आप भी वो प्रार्थना करो। अगर आपको शक है यहां पे, अगर आपको लगता है ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये लोग पैसा बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, आज खुद उसके नाम को पुकार के देखो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद होता हूं। और वो 30 सेकंड की प्रार्थना, उस 30 सेकंड की प्रार्थना ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे पूरी रीति से चंगा कर दिया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आमीन। कितने लोग यहां पर, अगर आप यीशु, मैं ये नहीं, फिर से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कितने क्रिश्चियन हैं, हाँ, मैं कह रहा हूं कितनों ने यीशु को जाना है। अपने हाथ हिला के दिखाओ मुझे अगर आपने यीशु को जाना है। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आप धन्य हो। मैंने कहा अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आप धन्य हो, क्योंकि उसका वचन कहता है जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आपका नाम किसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हो ना हो, मगर आपका नाम सबसे बहुमूल्य पुस्तक में लिखा गया है, जो मेमने के जीवन की पुस्तक है। आमीन। और आज हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि भैया यीशु ऐसा करता है। आज आप अपनी आंखों से देख लोगे जो वो करेगा यहां पे।